जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि कोरोना वायरस सरफेस टू सरफेस भी फैलता है एंड इट कैन स्टे ऑन द सरफेस फॉर एज लॉन्ग एज 3 days एंड आई एम श्योर आप सब लोग अपने अपने तरीके से अपने घरों को, वर्क प्लेसेस को, ऑफिसेस को, फैक्ट्रीज को एंड योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज को बहुत ही अच्छे तरीके से सैनिटाइज कर रहे होंगे। बट आप जो डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, क्या वो सही में कोरोना वायरस किल कर रहा है? बिकॉज बहुत से ऐसे डिसइंफेक्टेंट्स हैं जो बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पेस्टिसाइड्स वगैरह को रिमूव कर देते हैं लेकिन कोरोना वायरस को किल नहीं कर पाते। जैसे यूजुअली हम सब लोग अपने किचन में सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, वो यूज करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सैनिटाइज करने के लिए, लेकिन कोरोना वायरस इससे किल नहीं होता है। और अगर आप सही डिसइंफेक्टेंट यूज कर भी रहे हैं तो क्या आप सही क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं? बिकॉज अगर हम उसको सही क्वांटिटी में यूज नहीं करते हैं तो वो पूरी तरह से कोरोना वायरस को किल नहीं करेगा और आप और आपकी फैमिली पूरी तरह से सेफ नहीं हो पाएंगे। एंड प्रॉपर क्वांटिटी के अलावा एक प्रॉपर टाइमिंग भी देना पड़ता है, बिकॉज अगर डिसइंफेक्टेंट कोरोना वायरस के साथ एक मिनिमम टाइम के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो भी कोरोना वायरस किल नहीं होगा। और बहुत से ऐसे लोग जो सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं और वो करना चाहते हैं, इस वीडियो में वो जानेंगे कि विच इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सैनिटाइजिंग योर प्लेसेस एंड योरसेल्फ। एंड सिंस ये सैनिटाइजेशन आपको रोज रोज या वीकली आपको करना पड़ेगा, so we will also learn which is the cheapest way to do the sanitization. We will do the cost analysis of each sanitizing method so that हमें पता चल सके कि हम कैसे सस्ते तरीके से अपने आप को properly sanitize कर सकते हैं। Now, there are some agencies in the world like CDC and WHO जो time to time हमें बताती रहती हैं कि हमें कोरोना वायरस से अपने आप को कैसे बचाना है। I have studied them extensively and after verifying the results with the Indian doctors, I am sanitizing my workplace and my home, myself and my family for the past 6 months and it's been quite effective. So, इस वीडियो के थ्रू मैं आप सब लोगों के साथ अपने methods and experience शेयर करना चाहता हूँ। Let's start it. Hi, what's up? It's Harminder here at Honest आवाज, जहां आपको मिलते हैं बहुत ही honest opinions and information which can make some difference in your life and make it a little better. Broadly speaking, there are 2 types of disinfectants. एक जिनमें अल्कोहल होता है और एक जिनमें अल्कोहल नहीं होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में एक ज़्यादा ईजी है और दूसरी सिचुएशंस में दूसरा ज़्यादा कंफर्टेबल है यूज़ करने को। लेट्स स्टार्ट विद द अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट्स फर्स्ट। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर या डिसइंफेक्टेंट मार्केट में कई नाम से बिकता है। इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इसे रबिंग अल्कोहल भी कह सकते हैं और कई बारी आम लोग इसको स्पिरिट भी बोल देते हैं। तो जब मार्केट से आप इसे खरीदेंगे then you must ensure that it is 99.99% pure. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दे रहा हूँ। इनफैक्ट हम जितने भी डिसइंफेक्टेंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, I'll put a link in the description. You can always go and check them. And friends, I just want to make it clear कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। इस वीडियो में मैं जितने भी डिसइंफेक्टेंट्स मेंशन करूंगा वो सब वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं पिछले कुछ महीनों से पर्सनली यूज कर रहा हूँ एंड दे हैव बीन क्वाइट इफेक्टिव विद मी। तो जरूरी नहीं है कि आप वही प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। यू कैन गो एंड चेक देम एंड कंपेयर इट विद अदर्स और तो आपको जो भी ठीक लगे फिर आप वो खरीद सकते हैं। नाउ, अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में आपको एक बहुत जरूरी बात पता होनी चाहिए कि अगर हम इनको एज 100% प्योर डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे तो ये कोरोना वायरस किल नहीं करेंगे, बिकॉज ये डिसइंफेक्टेंट कोरोना वायरस के कांटेक्ट में मिनिमम हाफ मिनट के लिए रहना चाहिए। तो होता क्या है, जब आप इस डिसइंफेक्टेंट को प्रैक्टिकली किसी भी सरफेस पर स्प्रे करते हैं तो ये बहुत जल्दी उड़ जाता है, बिकॉज ये बहुत वोलेटाइल होता है। तो ये आधे मिनट तक भी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं रह पाता, जिससे कोरोना वायरस किल नहीं होता। सो व्हाट इज द प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू दिस? आपको इसमें 15 to 20% वाटर मिलाना है। दैट मीन्स 100% प्योर आपको मार्केट से ही मिला था। लेट्स सपोज हमें मार्केट से 1 लीटर हमने परचेज किया, आपको इसमें 200 ml वाटर मिला देना है। नाउ, अब जब हम इसको स्प्रे करेंगे तो वाटर इसको होल्ड करके रखेगा थोड़ी देर तक और ये जल्दी वेपोरेट नहीं होगा एंड इन अबाउट हाफ टू 1 मिनट सभी कोरोना वायरस किल हो जाएंगे एंड यू विल बी सेफ टू यूज योर प्रोडक्ट्स। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो 99.99% प्योर होता है,
ये 5 लीटर के कैंस में मिलता है और इसकी कॉस्ट अराउंड 1500 रुपीज की होती है। दैट मीन्स प्रैक्टिकली इट इज 300 रुपीज पर लीटर। नाउ इफ वी एड 20% वाटर टू इट, इट्स इफेक्टिव प्राइस इज 240 रुपीज पर लीटर। आप सब सोच रहे होंगे 240 रुपीज पर लीटर इज क्वाइट कॉस्टली, बट स्टे विद मी फ्रेंड्स, मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि कैसे हम इसकी जगह एक और अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं विच इज जस्ट 1/5 ऑफ इट्स प्राइस एंड विच इज एज इफेक्टिव एज दिस इज। सो स्टे विद मी। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि समटाइम्स ये स्पिरिट और रबिंग अल्कोहल हमें ऑलरेडी डाइल्यूटेड फॉर्म में मिलता है। दैट मीन्स इसके ऊपर लिखा होता है दैट दिस इज 70% अल्कोहल। इसमें ऑलरेडी 30% वाटर और अदर सब्सटेंसेस मिले हुए हैं, सो यू नीड नॉट डाइल्यूट इट फर्दर। अगर आप इसको उससे ज्यादा डाइल्यूट करेंगे तो ये कोरोना वायरस किल नहीं करेगा। सो उस स्पिरिट को आपने एज इट इज यूज करना है जैसे आप इसको खरीद कर लाए हो। तो यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन और हो रहा होगा कि जो मार्केट से हैंड सैनिटाइजर्स लेते हैं जिनके ऊपर 70% और 80% अल्कोहल लिखा होता है, फिर वो क्या चीज़ है? वो भी अल्कोहल बेस्ड ही है, लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट हमने बनाया वो जस्ट लाइक वाटर होता है। अगर हम उसको अपने हाथ पर रब करेंगे तो वो हमें बिल्कुल पानी की तरह लगेगा, वो कुछ देर हमारे हाथ में रहेगा, उसके बाद उड़ जाएगा। लेकिन जो मार्केट में हैंड सैनिटाइजर मिलता है उसमें भी 70 to 80% तो अल्कोहल होता है, लेकिन बाकी का 20 या 30% हमने पानी मिलाया था, वो उसमें डिफरेंट जेल सॉर्ट ऑफ थिंग जैसे एलोवेरा और कुछ परफ्यूम्स और एसेंशियल ऑयल मिला देते हैं, जिससे वो हैंड में एक जेल लाइक फील देता है। लेकिन अगर आप हिसाब लगाओ तो वो हैंड सैनिटाइजर हमें बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। वाटर बेस्ड डिसइंफेक्टेंट जब हम अपने हैंड्स वगैरह पे यूज कर सकते हैं तो आफ्टर इवेपोरेशन समटाइम्स हैंड ड्राई लगते हैं। दैट्स वाई डिफरेंट कंपनीज उनमें एलोवेरा और जेल डाल देती हैं ताकि वो हमें ड्राई फील ना हो। Now it's your personal preference. If you can afford it, you can buy those hand sanitizers. And if you want a cheaper alternative, then you can use this disinfectant. What I have been doing is कि मैं hands वगैरह sanitize करने के लिए generally hand sanitizer use कर लेता हूँ. And for all other practical purposes, जैसे मेरे घर में कुछ भी पैकेज सामान आ रहा है या कुछ और सामान आ रहा है, तब मैं उसे isopropyl alcohol से disinfect कर देता हूँ. Now we will come to the second category of disinfectants, which are non-alcohol based. जिनमें अल्कोहल नहीं होता है। इसमें 3 तरह के डिसइंफेक्टेंट मोस्टली यूज होते हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सेकंड इज सोडियम हाइपोक्लोराइड जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में ब्लीच भी कह देते हैं, एंड द थर्ड इज बेंजलकोनियम क्लोराइड। आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि ये तीनों ही डिसइंफेक्टेंट कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं। दैट मीन्स इनकी क्वांटिटी हमें काफी कम चाहिए होती है और रफली अराउंड 5 kg का अगर हम इसका कैन लाते हैं तो वो काफी देर चल सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका केमिकल नेम H2O2 होता है, इसका 5 लीटर का कैन मिलता है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक, एंड इट कॉस्ट अराउंड 340 रुपीज पर लीटर। लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी कम है एंड एज कम्पेयर टू अदर 2 डिसइंफेक्टेंट्स ये काफी कॉस्टली पड़ता है। Now let's discuss about the other 2 disinfectants. जनरली जब हम अपने घरों में झाड़ू पोछा करवाते हैं, आजकल तो खुद ही करते हैं, तो हम उसमें कोई डिसइंफेक्टेंट डालते हैं जस्ट लाइक लाइजोल। तो अगर आप लाइजोल का इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे तो उसमें आप एक सब्सटेंस पाएंगे बेंजलकोनियम क्लोराइड। Now this बेंजलकोनियम क्लोराइड कैन किल द कोरोना वायरस। सो मार्केट में जितने भी तरह के डिसइंफेक्टेंट हैं जिनमें बेंजलकोनियम क्लोराइड अगर आपको मिलता है तो वी कैन यूज इट टू किल द कोरोना वायरस। ये बहुत चीप पड़ता है और अगर आप वही 1 लीटर का वाटर लें तो उसमें आपको इसका सिर्फ 20 ml डालना है। दैट्स राइट, सिर्फ 20 ml एक छोटा सा ढक्कन आपको 1 लीटर वाटर में डाल देना है एंड देन वी कैन यूज द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन लगभग 3 रुपए पर लीटर के हिसाब से हमें कॉस्ट करता है, बट इस डिसइंफेक्टेंट की एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है, तो आपको अराउंड 10 मिनट तक इसको सरफेस के कांटेक्ट में रखना पड़ेगा। तो मेक श्योर अगर आप ये सॉल्यूशन एज डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं, आप इसका स्प्रे कर रहे हैं या आप इसका पोछा लगवा रहे हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में लगाएं और देखें कि 10 मिनट तक वो सरफेस गिला रहे। नाउ थर्ड इज सोडियम हाइपोक्लोराइड जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कह देते हैं। जितनी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, वो यूजुअली इसे ही यूज करती हैं बिकॉज ऑफ द 2 रीजंस। एक तो ये बहुत चीप पड़ता है, सेकेंड दिस इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट कोरोना वायरस। इसमें मेन कंपोनेंट क्लोरीन होता है विच एक्ट्स एज अ डिसइंफेक्टेंट। आपने कभी ख्याल किया होगा कि जो स्विमिंग पूल्स होते हैं उनके वाटर में एक पर्टिकुलर टेस्ट और स्मेल होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ब्लीच, क्योंकि उनमें भी ब्लीच को यूज करते हैं वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। नाउ ये ब्लीच 2 तरह से मिलता है, लिक्विड फॉर्म में एंड पाउडर फॉर्म में।
बोथ आर इफेक्टिव, कुछ फ़र्क नहीं है दोनों में, जस्ट आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं और मैं इसको बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लिक्विड ब्लीच खरीदते हैं तो ये 5 लीटर का कैन रफली 450 रुपीज़ के आसपास आपको मिलता है। अगर आप 1 लीटर का वाटर लेते हैं तो उसमें आपको अराउंड 20 ml उसमें मिक्स करना है और उस सोल्यूशन को आप एज डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं। सो इफेक्टिवली इसकी कॉस्ट हमें 2 रुपीज़ पर लीटर पड़ती है। यस, ओनली 2 रुपीज़ पर लीटर। एंड अगर आप पाउडर्ड फॉर्म में ब्लीच लेते हैं तो आपको 1 लीटर ऑफ वाटर में 7 ग्राम्स ऑफ पाउडर मिलाना है। इसका 1 kg का पैक आपको अराउंड 225 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा। सो इफेक्टिवली इसकी कॉस्ट हमें 1.5 रुपया पर लीटर पड़ती है। अब ये पाउडर्ड ब्लीच लिक्विड वाले ब्लीच से हमें 50 पैसा पर लीटर सस्ता पड़ता है, बट लिक्विड ब्लीच यूज़ करना ईजी है क्योंकि एक तो वो वाटर में बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है, सेकेंडली उसकी हैंडलिंग थोड़ी सी इजी है, और पाउडर ब्लीच को हमें प्रॉपरली वाटर में थोड़ा सा मिक्स करना पड़ता है। सो इट्स योर चॉइस, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नाउ बिटवीन लाइजॉल एंड ब्लीच आई वुड प्रेफर ब्लीच एनी टाइम, क्योंकि ये लाइजॉल से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये कोरोना वायरस को सिर्फ 2 से 5 मिनट में प्रॉपरली किल कर देती है, जबकि लाइजॉल इतनी इफेक्टिव नहीं है, उसे मिनिमम 10 मिनट्स चाहिए। लेकिन ब्लीच की एक लिमिटेशन है, जब हम इसका एक सॉल्यूशन बना लेते हैं वाटर में इसको मिक्स करके, तब हम इसको बहुत ज़्यादा देर तक स्टोर कर नहीं रख सकते, लेट्स से 4-5 आवर्स मैक्सिमम। उसके बाद इसकी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट कर जाता है। दैट मीन्स अगर हमें कोई भी चीज़ डिसइंफेक्ट करनी है तो उसके लिए हमें फ्रेश ब्लीच सोल्यूशन बनाना पड़ेगा और फिर उसको उस टाइम यूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ समटाइम्स नॉट प्रैक्टिकल। सो मैं इनको कैसे यूज़ करता हूँ, अगर मेरे घर, शॉप या फैक्ट्री में कोई छोटा सामान आता है जिसके लिए मुझे थोड़ी क्वांटिटी में डिसइंफेक्टेंट चाहिए, तो उसके लिए मैं अल्कोहल बेस्ड यूज़ करता हूँ क्योंकि वो आधे मिनट में ही उसको सैनिटाइज कर देता है एंड आई एम रेस्ट एश्योर्ड कि वो कोरोना वायरस फ्री हो गया है। एंड मॉर्निंग में जब झाड़ू पोछा वगैरह होता है तो उसके लिए मैं डेली ब्लीच सोल्यूशन प्रिपेयर नहीं करता, आई जनरली यूज लाइजॉल फॉर दैट। और मैं रेगुलरली अपने घर की बाउंड्रीज, गेट्स एंड फैक्ट्री प्रेमिसेस जहाँ पर काफ़ी लोग आते जाते हैं या शॉप जहाँ पर डेली के काफ़ी लोग आते हैं, उनको अराउंड 2-3 डेज के बाद सैनिटाइज करता हूँ, वो मैं ब्लीच के साथ करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि नॉन अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट काफ़ी सस्ते पड़ते हैं एज कम्पेयर टू अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट्स, बट अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट यूज करना इतना इजी है, इतना कंफर्टेबल है और ये इतनी जल्दी कोरोना वायरस किल कर देता है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बट स्टिल, जैसे हमने देखा है, ये अराउंड 250 रुपये पर लीटर पड़ता है, विच इज़ क्वाइट कॉस्टली। तो मैं इसका एक ऑल्टरनेटिव बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ क्वाइट चीप। अगर आपने कभी भी घर में पेंट करवाया है तो आपने देखा होगा वो उसमें एक थिनर मिलाते हैं, या अगर आपने कभी घर के विंडोज़ एंड डोर पॉलिश करवाए हैं तो उसमें भी वो थिनर डालते हैं। अब ये जो थिनर है, दिस इज़ 100% प्योर अल्कोहल। ये आपको किसी भी पेंट शॉप या फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बड़ी इजीली मिल जाएगा। बट एज़ कम्पेयर टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये थोड़ा सा कलर्ड होता है और इसमें थोड़ी सी स्मेल होती है। वो इसलिए होता है बिकॉज दिस इज मेड टू यूज ओनली फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेज। तो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, प्योर 100% अल्कोहल में 4 और 5% मिथाइल अल्कोहल या कुछ और ऐसा सब्सटेंस मिला देते हैं विच मेक्स इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। नहीं तो आम लोग इसको एज अल्कोहल समझकर आप इसको पी नहीं सकते, बट फॉर एनी अदर पर्पज इट इज़ एज गुड एज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये उन शॉप्स में बड़े ही आम खुले में आपको 1 लीटर, 2 लीटर या 5 लीटर के कैन में मिल जाता है एंड इट कॉस्ट अराउंड 60 रुपीज़ पर लीटर। और इसको लाने के बाद आपको 20% इसमें वाटर मिलाना है ताकि ये बहुत जल्दी इवेपोरेट ना हो जाए। तो इफेक्टिवली दैट मीन्स अगर अब आपके पास 1 लीटर थिनर है तो उसमें आपको 200 ml वाटर मिला देना है। तो इसकी इफेक्टिव कॉस्ट अराउंड 50 रुपीज़ पर लीटर आ जाती है, विच इज़ क्वाइट चीप एज कम्पेयर टू 250 रुपीज़ पर लीटर फॉर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और दोनों का फंक्शन सेम है, पर्पस सेम है। एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर द लास्ट 5-6 months and I also got it verified from doctors also. This, my friends, is the summary of all that we have discussed today. इस चार्ट में आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि किस किस डिसइंफेक्टेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और वो कितना कॉस्ट करता है। अब फ्रेंड्स, हमें ये तो पता चल गया है कि हमें क्या यूज़ करना है,
लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि इसको कैसे यूज करना है और कितने टाइम तक यूज करना है। अब सिंस ये वीडियो ऑलरेडी इतनी बड़ी हो गई है, तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, जिसका सेकंड पार्ट मैं आपको बहुत ही जल्दी पोस्ट करूंगा और उस वीडियो में मैं आपको ये डिसइंफेक्टेंट्स हर सिचुएशन में यूज करके दिखाऊंगा कि मैं इनको कैसे यूज कर रहा हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन जब मैं दूसरी वीडियो पोस्ट करूंगा। और बहुत सारे लोगों को थोड़ा बहुत कोरोना वायरस होकर, कुछ सिम्टम्स आकर, हल्का सा बुखार होकर वो ठीक हो रहे हैं। फॉर्चुनेटली ये एक अच्छी बात है कि वो सीवियर नहीं हुए। बट अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक बारी कोरोना वायरस होने से आप हमेशा के लिए सेफ हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। लेटेस्ट स्टडीज ये कहती हैं कि आपके अंदर कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज 2 या 3 या मैक्सिमम 4 महीने के लिए ही इफेक्टिवली रहती है। दैट मीन्स 3-4 महीने के बाद आपको दोबारा से कोरोना वायरस हो सकता है। सो फ्रेंड्स, कीप योर डिस्टेंस विद अदर्स और आपको भी सैनिटाइज करने की उतनी ही जरूरत है जितनी बाकी सबको है। सो कीप योरसेल्फ एंड योर फैमिली सेफ एंड हेल्दी। सी यू सून।